इतना एफआईआर कर दो, इतना एफआईआर कर दो, इतना केस कर दो कि इसका मुंह बंद हो जाए, ये डर के बेक हो जाए। इसको हटवार जेल भेज दो ताकि वो आवाज़ न उठाए। इसको लाठीचार्ज करके इतना बेरहमी से पीट के बेहोश कर दो। नहीं आने से तो हर केस में गिरफ्तारी होगी, नहीं आने से हर केस में गिरफ्तारी होगी। उसके बाद नॉन बिलेबल वारंट यहाँ से जाए। अभी हम रांची के सिविल कोर्ट में हैं और सिविल कोर्ट में देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो अपने अधिवक्ता के साथ, अपने टीम के साथ बैठे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कोर्ट कचहरी का जो है दरवाज़ा कब तक खटखटाएंगे। आंदोलन करते हैं, आंदोलन के बाद एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद यहीं पे उन्हें दिखाई पड़ता है। हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ जो है एफआईआर इनके ऊपर लगते जाता है और कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाता है, आने के बाद जो है बेल भी मिल जाता है। बहुत सारे पुराना जो है मुद्दा है, इन पे अधिवक्ता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज किन केस को लेकर यहाँ पे देवेंद्र जी पहुँचे हुए हैं। जितना जो है इसके ऊपर केस लगाया गया है लगभग 4-5 सालों से, नियोजन नीति की अगर बात करें, जेपीएससी जेएसएससी की अगर बात करें, कौन केस को लेकर आज जो है यहाँ पे बार एसोसिएशन जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कोर्ट सिविल कोर्ट पहुँचे हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच अधिवक्ता षष्ठी रंजन जी हैं। सर सबसे पहले जो है जी यार धन्यवाद आपको भी। देवेंद्र जी आपके साथ बैठे हुए हैं, किन केस को लेकर यहाँ पे फिर बैठे हैं? ये आज सिली 45 2023 के तहत ये आज आए हैं जमानत कराने के लिए। और ये सिली 45-23 आपका 11 से 2023 को रजिस्टर्ड हुआ था। देवेंद्र नाथ बाबू के विरोध में जो धारा लगभग 8-10 धारा लगा, 45, 46, 147, 149, 504, 506, 353 के विरुद्ध दर्ज हुआ था। तो आज उसके बाद हम देखे कि भाई ये नॉन बिलेबल सेक्शन था, इसीलिए हम एंटीसिपेटेबल जुडिशियल ऑनरेबल जुडिशियल कमिश्नर के वहाँ हम दाखिल किए और तथ्य को समझाया कि भाई जिस तरह का सिली थाना के तहत रजिस्टर्ड हुआ था, सिली थाना के ही आरोप था कि भाई कि एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा उसको सूचना मिला था कि देवेंद्र की टीम बनता पेट्रोल पंप के समीप इन लोग जो रास्ता का जो आवागमन था उसको अवरोध किया गया है। और इन लोग का मान था कि 10-11 जून को 2023 को नीति नियोजन 60-40 के विरोध में इन लोग झारखंड 2 दिन का बंद का आह्वान किया गया था। तो पुलिस जिस तरह से आरोप लगा कि 9:30 बजे मुझे सूचना मिली कि इन लोग सिली टाटा रोड जो है ना NH को इन लोग बंद किया हुआ है। तो ड्राइवर के कथानुसार सिली पुलिस गई और पाया कि देवेंद्र महतो और उसके जो टीम थे 30 से 35 ज्ञात लोग भी थे जो रास्ता को आवागमन किया और 4-5 घंटा बाधित किए थे, जिससे बहुत सारा लोगों को परेशानी हुई। रात का ये घटना है, यही आरोप था। अच्छा, मतलब अभी उस केस में क्या कुछ कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन हम इसके बाद हम देखे कि भाई एक तो नॉन बिलेबल हम एंटीसिपेटेबल जुडिशियल कमिश्नर को वहाँ गए और उसके बाद इस तथ्य को रखे कि पुलिस के द्वारा जो आरोप लगा बेबुनियाद है। यदि वीडियो फिर रहता है, एक भी वीडियो नहीं है, एम्बुलेंस का वीडियो नहीं है, किस एम्बुलेंस को हमने रोका, कौन सा पेशेंट के द्वारा, ये तो मामला दर्ज होना चाहिए था कि ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला जिस तरह का आरोप लगाया है। और उसके बाद हम लोग उसको बेल फाइल की तहकीकात समझते हैं, जैसे हम लोग का बेल अलाउ कर दिया। और जैसी साहब का डायरेक्शन था कि विदिन 2 वीक्स सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो, सरेंडर हम लोग 14 दिन का दिया था। हम लोग 14 दिन में सरेंडर करके बेल ले लिए। तो सशरीर इनको उपस्थिति सशरीर इसको फिजिकली प्रेजेंट होना था, फिजिकली प्रेजेंट करा के। तो नहीं होते तो क्या कुछ निकल गया था? नहीं होता तो फिर मेरा जो बिल अलाउ था वो इन्फेक्शियस हो जाता, इन्फेक्शियस हो जाता। कोर्ट का डायरेक्शन था कि आपको 14 दिन के अंतर्गत करना ही है। तो ये केस ऐसा भी था कि गिरफ्तारी भी हो सकती थी? नहीं आने से तो हर केस में गिरफ्तारी होगी, नहीं आने से हर केस में गिरफ्तारी होगी। उसके बाद नॉन बिलेबल वारंट यहाँ से जाए। केसेस बचे हैं इन पे और आए दिन कुछ न कुछ एफआईआर होते जा रहा है। एफआईआर तो अभी तो 9 केस जो था मेरे पास, सभी में एंटीसिपेटरी बाहर सब में हो चुका है, सभी केस में लगभग बेल हो चुकी है। बहुत बढ़िया। हमारे बीच देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी सबसे पहले जो है जोहार, तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। आए दिन आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जब से देख रहे हैं कि नियोजन नीति, चाहे उससे पहले का आंदोलन कर रहे थे, तब का जो है अभी जो है आपका उजागर हो रहा है। अधिवक्ता ने जिस तरह से बताया कि ये 2023 का मामला था, 2023 का मामला को लेकर आज जो है आप यहाँ कोर्ट परिसर में सशरीर उपस्थित हुए हैं। मतलब क्या ये सब कोई दोषी पाए गए कि नहीं पाए गए? देखिए, सर्वप्रथम तो अधिवक्ता सृष्टि रंजन जी समेत पूरा टीम को हम धन्यवाद देते हैं, जो झारखंड और झारखंडियों के आवाज़ को बुलंद करने के दौरान जो राजधानी रांची के लगभग विभिन्न थानों में, लगभग सभी थानों में जो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज था, जिसका जमानत अगर एक प्रोसेस के थ्रू हम नहीं कर पाते
चूँकि एक प्रोसेस होता है, बहुत सारा का खर्च होती है, तो ये पूरे टीम ने सहयोग से, स्वेच्छा से, मदद के तौर पर मेरा सारे केस का जमानत करा रहे हैं। इसके लिए पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जो निःशुल्क रूप से मेरा सारे केसों को जो है कि ये लोग हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल रह रही है, आप नियोजन नीति को लेकर आंदोलन किए, धाराएं भी लगी, कोर्ट परिसर में घूम भी रहे हैं, अगर आप नहीं आते तो इसका नतीजा कुछ अलग होता, कुछ बदल नहीं रही है सरकार। आपके बातों को लेकर आप पे धाराएं तो लगा रही हैं, लेकिन सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है। मतलब क्या समझते हैं इसको, कि धाराएं लेने के लिए आप हैं बस, कि आंदोलन को इस तरह से धारदार बनाने के लिए सब किया? देखिए, बिल्कुल हम आपके दर्शकों को हम एक बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो धाराएं हम लोग को लग रहा है, बार बार धारा, अलग अलग थानों पे धारा, कभी हटवार जेल, तो कभी लाठीचार्ज से हॉस्पिटलाइज, तो आज जो है कि लगातार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना, ये क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? यह इसलिए ज़रूरत पड़ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन हुए 24 साल हो गया और 24 साल में नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, और जबकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यह राज्यों का संघ है। प्रत्येक राज्यवासियों के लिए उस राज्य का हित के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू है, जिसकी वजह से चाहे हम उड़ीसा की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बंगाल की बात करें, तमाम राज्यों पर अपने उन्हीं राज्यवासियों का रोजगार के लिए ऐसा नियम कानून बना हुआ है, जिसकी वजह से उसी राज्यवासियों को नौकरी मिलती है। लेकिन झारखंड प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कि 20 गो में जो है कि 17 गो बाहर के हैं, तो 200 में जो है कि 150 बाहर के हैं। तो भाई बाहर आए हैं, रिजल्ट आने के बाद हड़बड़ाने से, माथा पटकाने से, रोने से क्या होगा, चिल्लाने से क्या होगा? इसीलिए उससे पहले जो है कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी लगे, इसलिए इसका नीति नियम बने, इसके लिए जो है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 60-40 हकमार नीति के तहत यहाँ लगातार नियुक्ति हो रही है और बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है, और इस पर ना विपक्ष ना पक्ष, सब मौन है। इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ा एज ए साधारण परिवार के होते हुए, एज ए छात्र होते हुए, कि हम लोग अपना राज्य हित के लिए नीति कानून बने, ताकि यहाँ के गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासियों को नौकरी मिले। और अगर ये लागू हो जाता है तो निश्चित ही यहाँ के शहीदों का सपना साकार होगा, यहाँ के आंदोलनकारियों के अरमान पूरा होगा। जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, अबुआ दिसुम अबुआ राज को लेकर के, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को यह भी उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दादा, एक बड़ी सवाल रह रही है, जिस तरह से आप लड़ाई लड़ते हैं, अभी जिस तरह से आपको कोर्ट कचहरी से बढ़कर जो है आप जेल तक का सफ़र किए हैं, हालांकि इस दौर में जो है कोई भी आंदोलनकारी जेल का सामना नहीं किए हैं, आप किए हैं। आए दिन आप पे FIR दर्ज होते रहती हैं, धाराएं लगते रहते हैं, डर नहीं लगता है कि कल के डेट में हम उठा लिया जाएगा, फिर हटवार भेज देंगे? तो ये सब करना बंद करिएगा कि करते रहिएगा? देखिए, FIR होना, जेल जाना, ये भगत सिंह के साथ भी हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा के साथ हुआ था, निर्मल दादा के साथ हुआ था, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो सिद्धू कान्हू के साथ भी हुआ था। ये सच्चाई है कि जो आम आवाम, गरीब किसान, मजदूर के हक के लिए जो लड़ते हैं, उसके साथ इस तरह का दमनकारी नीति अपनाया जाता है। वो लोग चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो पर इतना FIR कर दो, इतना FIR कर दो, इतना केस कर दो कि इसका मुँह बंद हो जाए, ये डर के बेक हो जाए। इसको हटवार जेल भेज दो ताकि वो आवाज़ न उठाए। इसको लाठीचार्ज करके इतना बेरहमी से पीट के बेहोश कर दो कि ये दोबारा विकलांग होकर के कभी सड़क पे नहीं उतरे। तो ये सब नहीं होने वाला है। यह धरती त्याग, बलिदान, कुर्बानियों का धरती है। अगर इस आवाज़ में अगर बलिदान भी देना पड़े तो हम देंगे, जिस प्रकार यहाँ हमारे पूर्वजों ने दिया है। लेकिन जो झारखंड हमारा बर्बाद हो रहा है, जो झारखंडियों के हक अधिकार का हनन हो रहा है, इसको लेकर के हम हर हाल से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि बाकी नेता चुप हैं। वो लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके उन लोग सिर्फ सुविधा का सुख भोग रहे हैं, गाड़ी का, बॉडीगार्ड का, यहाँ दिन प्रतिदिन वो लोग अपना जो है कि धन संपत्ति बढ़ा रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ लूट मचाए हुए हैं। तो इस राज्य को बचाने के लिए हम मिटना भी पड़े तो हम लोग मिटेंगे। हम लोग को बिल्कुल डर नहीं लगता है पलटू भाई, एकदम जरा सा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को स्वीकार करके हम लोग घर से निकले हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी हम देवेंद्र दास से लेने की कोशिश किए। हालांकि जो चीज़ें हैं नियोजन नीति को लेकर, 60-40 नियोजन नीति को लेकर जो FIR किए गए थे, उसमें जो है बेबुनियाद पाए गए हैं और उसमें जो है बेल जो मिला है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये जो वकील साहब जो बताए कि जो आरोप मुझ पर लगाया गया था, इसका सच्चाई हम आपके कैमरा में बताना चाहेंगे।
क्योंकि जब हम लोग विधानसभा घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, धरना प्रदर्शन, लिखित समर्थन सब कुछ लिए और हमारी मांग नहीं मानी गई और यहाँ का नौकरी को गैर झारखंडियों के हाथों में बेचा जा रहा था, वो सिलसिला जारी था, तो हम लोग 2 दिवसीय झारखंड बंद बुलाए थे। 2 दिवसीय झारखंड बंद के दौरान जो है कि हम लोग अपना रास्ते पे चल रहे थे। रास्ते में जाने से क्रम से क्या हुआ कि एक गाड़ी आ रही थी, तो हम लोग हाथ जोड़ के उसको निवेदन कर रहे थे, भैया यहाँ छात्र की लड़ाई है, आप लोग सहयोग करके 2 दिन के लिए बंद कर दिए। कोरोना काल में आप लोग 2-2 साल बंद किए थे, 2 दिन बंद कर दीजिए ताकि हमारा आंदोलन सफल हो और झारखंड के हित में कानून बन सके, हमारा बात सरकार तक पहुँच पाए। हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन किए। उसी दरमियान क्या हुआ कि सिल्ली थाना के जितने भी प्रशासन अवैध रूप से बालू की ढुलाई कर रहे थे और बालू की ढुलाई करने दौरान जो है कि वहाँ बहुत तरह का प्रशासन से जो उन लोग को लगा कि हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है कि हम लोग बालू पार कर रहे हैं बंदी के दिन भी, तो वो जब ट्रक वाले से बात कर रहे थे तो उसी दरमियान आके जो है कि अंधाधुंध जो है कि अपना लाठीचार्ज कर दिए, धक्का मुक्की शुरू कर दिए। उसी दौरान हमारा जो एक साथी जो आज जिनका नाम पर FIR हुआ है भोला, वो वहीं पर छूट गया और बाकी सब इधर उधर हो गए, लेकिन उनको पकड़ करके उनको मारपीट किया गया और उसका मोबाइल जो है कि अपने पास छीन के रखा गया। जब हम लोग फिर कुछ दूरी बाद जाके हम लोग सबको मिले तो हम सबका हौसला पहले बढ़ाया कि अरे भाई आंदोलन में मारपीट होते रहता है, इसमें नहीं डरना है। भगत सिंह को भी मारा गया था, बिरसा मुंडा को भी मारा गया था, निर्मल महतो को भी मारा गया था। तो फिर बोले कि नहीं ठीक है दादा, मार खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल छूट गया है। तो हम लोग दोबारा उसका मोबाइल लेने के लिए प्रशासन के पास गए हुए थे, तो देख रहे हैं कि लाइन से पूरा एकदम जून का महीना जो कि होता है NGT के रूल के आधार पर बालू उठाओ अवैध है, बालू एकदम नहीं उठ सकता है पूरे देश भर में, लेकिन फिर भी बालू निकल रहा था। तो उसी दरमियान में हम लोग मोबाइल मांगने गए थे, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ बालू की अवैध बालू ढुलाई की गाड़ी लाइन पर लगी हुई है। उसमें एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल का माइक को भी तोड़ा गया था उस दौरान में, वो पूरा वायरल भी हुआ था वो वीडियो। तो फिर वो लोग अपना दोष छुपाने के लिए हम लोग पे बड़का बड़का आरोप लगा दिए, नॉन अवेलेबल धारा लगा दिए। लेकिन न्यायालय से हमें भरोसा है, आज हमको रांची कमिश्नर, जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय से हमको आज जमानत मिल गया। हमेशा जो है कि देर से ही सही सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है और अंततः सत्यमेव जयते बोला जाता है। और आज हमको सच्चाई का लड़ाई लड़ते लड़ते आज हमको जमानत भी मिल गया, यही बात है। बहुत तमाम चीज़ों